मुंबई का सीधे रुख कर लेते हैं। देश की राजधानी के बाद आर्थिक राजधानी का रुख करते हैं। संकेत पाठक, आपके पास आते हुए, महाराष्ट्र सरकार कल पीएम ने जो आग्रह किया है, नसीहत दी, उसके बाद एक बैठक करने जा रही है पेट्रोल डीजल पर। दाम कम होंगे या नहीं होंगे वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो जनता मौजूद है उनसे बातचीत कीजिए कि वो किसको जिम्मेदार मानते हैं इस महंगाई के लिए। बिल्कुल विपनेश, आज महाराष्ट्र सरकार एक बैठक करने वाली है। कैबिनेट की जो उनकी मीटिंग है वो होगी, उस पर वैट कम करने को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि महज 1 रुपए तक सिर्फ सरकार अगर चाहे तो कम कर सकती है, ऐसे संकेत सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जनता क्या सोचती है, इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूं और आपको दिखाऊं कि मुंबई में इस वक्त जो पेट्रोल के दाम हैं वो 120 रुपए 46 पैसे हैं, यानी सीधी सीधी मार जनता पर पड़ रही है। तो उन्हीं से जान लेते हैं। भैया ये बताओ, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार कम करे दाम, टैक्स कम करे, आपको क्या लगता है? कभी करेगी, हम मर जाने के बाद गरीब आदमी, ऐसा होगा तो कैसा चलेगा? अगर उनको कम करना था तो 120 रुपए नहीं होता था पेट्रोल का दाम, जिधर 50 रुपए था, 70 रुपए था, तभी गरीब आदमी भी इज्जत से काम करता था। अभी मैं डिलीवरी बॉय हूँ, हम लोग को किलोमीटर के पीछे 6 रुपए 6.5 रुपए मिलता है। वही अगर ये पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो कंपनी तो नहीं बढ़ा के दे रही है, तो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें, तो वो समझना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकारें तो एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं राज्य कम करे, राज्य कह रहे हैं कि केंद्र झगड़ा कर रहे हैं ना, ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं, गरीब आदमी बीच में मर रहा है। ये लोग का कुछ फर्क पड़ रहा है, ये लोग को पगार अच्छे से खासा सब कुछ है, ये लोग को थोड़ी बाहर घूमना है। जो बाहर घूमता है, गाड़ी घोड़े से घूमता है, उसको पता चलता है कि पेट्रोल का दाम क्या है, डीजल का दाम क्या है। हम लोग डेली का 350-400 का पेट्रोल जाता है इसमें। अच्छा, आप डिलीवरी करते हैं, पहले के मुकाबले अब कितना अंतर आ गया आपके खर्चे में और बढ़ गया होगा? अभी हम लोग पहले 200-250 में काम करते थे, अभी 350-400 रुपए जा रहा है हर दिन का। वो पेट्रोल का दाम बढ़ने की वजह से जा रहा है। दाम कम होता तो हम लोग को थोड़ा सुकून होता कि भाई पेट्रोल का दाम कम हुआ है, अपने को 4 पैसा मिल रहा है। लेकिन पेट्रोल का इतना दाम बढ़ा के रखा है कि हम लोग को कुछ तो कमाने की इच्छा नहीं हो रही। बिल्कुल। तो विपनेश, ये एक शख्स हैं जो कि डिलीवरी का काम करते हैं। इनका कहना है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उनका यहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है। आपको दिखाऊं कि पेट्रोल पंप पर धीरे धीरे यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ और लोगों से भी बात करें, देखते हैं क्योंकि मुंबई की जनता जो है वो क्या सोचती है इस बारे में। एक और शख्स है। भैया, जो पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं राज्य कम करे, पैसा टैक्स कम करे, आपको क्या लगता है? नहीं, बराबर है। प्रधानमंत्री तो क्या कर सकता है अभी उसमें? प्रधानमंत्री का क्या है? पेट्रोल डीजल का भाव तो बढ़ रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री क्या करेगा? अभी देखो, जब यूज करने कौन जिम्मेदार है इसके लिए, राज्य की केंद्र? ये तो राज्य ही तो रहेगा ना, केंद्र कहाँ से रहेगा? राज्य जिम्मेदार रहेगा, राज्य के अंडर में रहता है पूरा, तो राज्य। आपको लगता है राज्य को कम करना चाहिए? हाँ, बराबर है। बिल्कुल विपनेश, और कुछ लोग हैं सर। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि राज्य को कम करना चाहिए वैट, आपको क्या लगता है कि किसकी जिम्मेदारी है कम करने की? जिम्मेदारी दोनों को भी जिम्मेदारी। वो तो पहला प्रधानमंत्री कम करना चाहिए। 5 रुपया कम कर दिया तो मेहरबानी नहीं किया इन लोग ने, बहुत। दोनों को भी कम करना चाहिए। दिक्कतें होती हैं, हालांकि राज्य सरकार बैठक कर रही है आज, 1 रुपए तक कम हो सकता है। आपको लगता है कुछ राहत मिलेगी 1 रुपए से? 1 रुपए से राहत नहीं मिलेगी। राहत तो 15-10 रुपए करेगा तो राहत मिलेगी, ये 1-2 रुपए की राहत नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो विपनेश, आपने साफ तौर से सुना कि जो तमाम मुंबईकर हैं उनका भी यही मानना है कि दोनों की जिम्मेदारी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। क्योंकि हमने देखा है कि अगर वैट और टैक्स की बात करें तो लगभग 31 रुपए 58 पैसे केंद्र के पास जाते हैं और करीब 32 रुपए 55 पैसे राज्य सरकार के पास बैठ जाता है। दोनों की कोशिशें, दोनों के प्रयास बहुत जरूरी हैं। संकेत पाठक, मैं लौटूंगी सीधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।